हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और इसमें आपके मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर की और मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस की ड्रेस रिक्रिएशन है। यस, यू हैव गेस्ड इट वेरी वेल, जो कि हाना आमिर। ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उससे पहले पहले ही अपना ड्रेस रिक्रिएट कर लूँ। शुक्र है वो हो भी गया ऑन टाइम। तो उसकी मैं कंप्लीट जर्नी आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसको मैंने बजट फ्रेंडली वे में भी बनाया और कोशिश किया कि वो सेम टू सेम बने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। बस ये है कि आपने एंड तक देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस आती हैं आपको ऑन टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये, जब भी आपने कोई ड्रेस रिक्रिएट करना है, एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें। अगर आप सेम कलर में बनवा रहे हैं तो उसका शेड सेम लेंगे। हम शेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कोई भी ड्रेस रिक्रिएट कर रहे होते हैं उसका सेम होना चाहिए। जैसे ये ऑरेंज कलर में है तो उस ऑरेंज कलर में भी जो इसका टेंजरीन कलर है उसका वैसा ही शेड हम लेंगे। ये नहीं कि मैं इसको बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑरेंज ले लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सेम शेड में जाएंगे। दूसरी बात ये है कि फैब्रिक भी कोशिश क्या करें सेम उसी टाइप का हो। अगर ये रॉ सिल्क पे बना हुआ है तो हम रॉ सिल्क ही लेंगे, हम शामो सिल्क नहीं लेंगे, वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे कोई ऐसा फैब्रिक नहीं करेंगे जिसमें वो बिल्कुल सेम लुक नहीं आए। तो डू ट्राई कि अगर आप सेम लुक करना चाह रहे हो तो फैब्रिक भी सेम हो और शेड भी सेम हो। यहाँ दूसरी बात यह है कि आप उसका टोटली कलर चेंज कर दें। जैसे कि वो ऑरेंज कलर है तो आप ऑरेंज की जगह उसको पिंक कर दो, तो वो एक सेपरेट चीज़ है और स्टाइल उसका हम सेम रखें तो लुक सेम आती है। पर यह है कि अगर आपने ऑरेंज कलर में बनवा रहे हैं तो फिर हम ये करेंगे कि हम उसका शेड भी सेम रखेंगे ताकि सेम लुक आए। उसके लिए मैंने फैब्रिक भी रॉ सिल्क का ही लेना है। आपको पता है कि मैं अपने ड्रेसेस में मोस्टली रॉ सिल्क इसलिए ख़रीदती हूँ क्योंकि जितने भी डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं ना, इनका मैं होमवर्क करती हूँ ना, तो उसमें रॉ सिल्क का फैब्रिक ही यूज़ हुआ होता है। और इसकी जो अच्छी वाली कॉपीज़ होती है, नॉर्मल वाली कॉपी, हर चीज़ की प्राइस मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में भी शेयर की हुई हैं, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ, आप वहाँ पे चेक करना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने ये वाइट वाला फैब्रिक लिया है रॉ सिल्क में क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वही ऑरेंज शेड नहीं मिल रहा था। तो मुझे शॉपकीपर ने कहा कि आप इस तरह का फैब्रिक लेके डाई करवा लें, आपका एग्जैक्ट कलर आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया कि मैंने इसका फैब्रिक लिया वाइट कलर में। बाकी ये है कि इसको ना, इस ड्रेस को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक तो इसका बॉक्स स्लीव्स वाला कुर्ता है, साथ इसके फ़र्शी शलवार है। अगर आपने फ़र्शी शलवार नहीं बनानी तो आप प्लाजोज़ भी बना सकते हैं या फिर खुला लूज़ कोई भी पजामा होगा वो अच्छा लगेगा। बस ये है कि कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये बिल्कुल भी फिटेड ना तो इसका कुर्ता है ना इसका पजामा है। इससे सेम लुक नहीं आएगी अगर आप बहुत ज़्यादा फिटिंग में चले जाएंगे तो। दूसरी बात ये कि इसकी जो लेसेस है ना वो बिल्कुल सिंपल सी है। या तो आप सीक्वेंस वाली लेस ले सकते हैं, सितारे वाली लेस में आपको दिखा देती हूँ किस तरह की अवेलेबल है, या फिर आप गोटी वाली लेस यूज़ करेंगे तो वो भी सेम लुक आएगी। मैंने वैसे गोटी वाली लेस का एक बंडल ख़रीद लिया है क्योंकि मुझे और ड्रेसेस में भी रिक्रिएशन में चाहिए होता है। होलसेल मार्केट से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो अगर आपको वो नहीं ख़रीदना, जैसे कि आप मैंने तो ड्रेस रिक्रिएशन करनी होती है, मेरा वो यूज़ हो जाता है। अगर आपका नहीं होता तो आप ये है कि जितना रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से आप अपने टेलर को कहें कि लगा दे। मैं भी अक्सर वैसे यही करती हूँ, जितनी लेस रिक्वायर्ड होती है ना टेलर को कह देती हूँ कि ये लगा देना। पर जब मैं खुद अगर शॉपिंग करने जाऊँ तो फिर मैं ये करती हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेती हूँ क्योंकि बार बार नहीं जाया जाता चीज़ें वगैरह ख़रीदने। तो आई डू ट्राई कि एक दफ़ा ही ख़रीद लें और वो फिर यूज़ होती रहती हैं। और अगर कोई लेस स्पेसिफिकली आपको नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं होता, आप अपने टेलर पे छोड़ सकते हो। जितनी भी चाहिए होती है वो उतनी लगा लेते हैं, उसकी प्राइस मतलब जितनी वो फिर स्टिचिंग में एडजस्टमेंट कर देते हैं। और अगर आप खुद स्टिच कर रहे हो तो फिर उस अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं जितनी आपकी लेंथ में रिक्वायर्ड होगी। इसकी जो कंप्लीट लुक टर्न आउट होगी वो मैं वीडियो के एंड पे शेयर कर दूँगी, आपको उसको देख के आइडिया हो जाएगा कि कुर्ते में किस तरह से लेस यूज़ होगी। सिंपली लाइंस में यूज़ होनी है, एक जो बॉक्स स्लीव्स में यूज़ होगी, सारी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब मैं ख़रीद रही हूँ इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा क्योंकि इसको मेरे पास एक ऑप्शन ये भी थी कि मैं नेट का लेके सीक्वेंस वाला डाई करवा लेती, पर मैंने ऑर्गेन्जा ही ख़रीदी है क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक की ना सेम लुक आएगी। साथ अगर इसके आप फूलों के लिए इस तरह की लेस सितारे वाली यूज़ करना चाहते हो तो आप वो यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप सितारों का पैकेट ख़रीद लें और इसके खुद ही से वो वाले फूल बनेंगे, रोज़ेज़ बनेंगे। उसका भी मैं कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से ये सारा काम होगा, आप किस तरह से करवा भी सकते हैं, सारी डिटेल। और जो जो चीज़ों की मैं ये परचेजिंग कर रही हूँ वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितनी मैंने क्वांटिटी ली है, क्या प्राइस में ख़रीदी है। मीनवाइल मैंने ये गले देखे और ये नेक लाइन्स इतनी ट्रेंड में और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ये ऑरेंज वाली मेरा दिल कर रहा था मैं इस ड्रेस पे यूज़ कर लूँ।
पर मैंने ऑफ कोर्स इसलिए नहीं यूज़ की क्योंकि वो तो फिर उसकी टोटली डिफरेंट लुक हो जाएगी। वैसे सिंपल प्लेन फैब्रिक्स में भी काफ़ी अच्छा लगता है और इस तरह के प्रिंटेड फैब्रिक्स पे भी लगा सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में ना ये प्रिंटेड फैब्रिक पे भी देखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। अब मेरा नेक्स्ट स्टॉप था डायर के पास। डायर को मैंने शेड कार्ड में से मेंशन किया कि मुझे इस तरह का शेड चाहिए। आपके अगर डायर के पास शेड कार्ड नहीं है ना, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बैकअप में अपने मोबाइल में पिक्चर रखें और उनको दिखा दें कि इस तरह का हमें कलर चाहिए, एग्जैक्टली ये वैसा ही है, तो वो कर देते हैं। इतना इशू नहीं होता, डाइंग में कलर मिल जाता है आपको। बस ये कि आपका फैब्रिक डायबल होना चाहिए। मैंने ये वाला कलर जो उनको कहा था एग्जैक्टली वही कलर आया है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, सेम टू सेम दोनों कलर्स लग रहे हैं। और जो फैब्रिक है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि वाइट में ज़्यादा अच्छा इसका खिला हुआ कलर आया है। जैसे मैं चाह रही थी ना, वैसा ही कलर लग रहा है एग्जैक्ट सेम। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, प्रोमिनेंट कलर है इसका। जो मैंने जो रॉ सिल्क की कॉपी लेती हूँ ना, इतनी अच्छी है, ब्रीदेबल है, पहनने में बहुत मज़े का कपड़ा है। आपको अच्छा बॉडी पे भी फील होता है, अच्छी फैब्रिक की क्वालिटी है। आप इस तरह की कॉपी भी खरीद सकते हैं, ये रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। और इसको ये है कि डाई करवाएंगे तो डाई में तो इसका कलर बहुत प्यारा है, जैसे मैं चाह रही थी वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बल्कि मुझे पहले शुरू में था कि मुझे डाइड मिल जाए, पर ये ज़्यादा अच्छा हो गया कि मुझे वाइट में मिला है और जिस तरह का मैं कलर चाह रही हूँ उसी तरह का मुझे कलर मिल गया। अब ये है कि मैंने एक चीज़ रिसर्च करनी थी। अगर ये फूल मैं खुद से नहीं बना सकती, तो मैं अगर किसी मशीन मैन से बनवाती हूँ, ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, तो वो कितने चार्जेस लेंगे। क्योंकि इसके सितारों का ये सीन है, या तो आप सितारे वाली लेस लेके इसके ज़्यादा से रोजेस बनने हैं वो बनवा लें। उसके लिए ये है कि जैसे मैंने अपने पेंटिंग वाले वीडियो में मेंशन किया था ना, आप छापा प्रिंट करवा लें, वो एक प्रिंटिंग हो जाती है उस पर पैटर्न जो आप बनाना चाह रहे हैं ना उसकी। और उसके ऊपर या तो आप खुद काम कर सकते हैं या फिर आप ये एम्ब्रॉयडरी वालों से करवा सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मुझे कोई मिला ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं हो पाया। तो मैंने ये किया कि मैंने सितारों के पैकेट ले लिए। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है ना, तो फिर आप खुद से ही स्केच कर लें उसको, जो भी आप पैटर्न बनाना चाह रहे हैं। नहीं तो आप बताइए करो, इस तरह का एक प्रिंट निकाल लें, आप प्रिंट आउट करवा लें, उसके ऊपर आप दुपट्टा रखेंगे, उसकी आप इजीली उसकी आउटलाइनिंग करके ना आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपसे खुद काम नहीं होता तो आप किसी से करवा लें या फिर अपने टेलर से बात कर लें, वो आपको एडजस्ट करा दें। नहीं तो ये है कि एक और इसका ऑल्टरनेटिव वे है, वो भी मैं आगे वीडियो में शेयर कर दूँगी, तो आप देखते रहें। अगर आपने सितारे खुद लगाने हैं ना, तो उसके लिए इस तरह से B6000 ग्लू काफ़ी अच्छी होती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। पहले अगर आप बिगनर हो, आपसे डायरेक्टली थ्रेड वर्क में नहीं सितारा लगता, आपसे सिलाई कढ़ाई नहीं होती ना, तो फिर आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो वो तो वेल एंड गुड है। फिर यह है कि आप ड्रॉ कर लो एक दुपट्टे के ऊपर और उसके ऊपर आप सेम उस तरह के पैटर्न पर रोजेस बनाते जाए, वो भी कर सकते हैं। वैसे ये है कि ग्लू का भी ये पैटर्न होता है कि आप पहले ग्लू से लगा लो, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं। जो स्टिचिंग करते जाए इसकी, तो फिक्स हो जाता है, टांके लग जाते हैं उसको। नहीं तो फिर ये है कि ग्लू से ना ज़रा ये रहता है कि बिगनर्स के लिए बड़ा ईजी हो जाता है, वो ग्लू से करते रहते हैं। पर यह कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है खुद से सितारे लगाना। आप बस ये कि एक एक फूल भी ऐसे बना सकते हो, जैसे भी आपके पास टाइम है ना, आप उस तरह से मैनेजमेंट कर लें। मैंने स्केच कर लिया था इसको फूल को। अगर आपसे स्केचिंग नहीं होती तो आप फिर यह कि प्रिंट आउट वाला मैंने आपको आइडिया बताया वैसे कर लें, या फिर किसी और से स्केच करवा लें, जिससे भी आपको ईजी रहता है। ये फूल का ये सीन है कि आपने मार्कर से ड्रॉ करना है ताकि आपको नज़र आए, एक्सेसिबल हो। बेशक ऑर्गेन्जा का फैब्रिक सी थ्रू होता है, पर यह है कि बॉल पेन से मैंने बनाया था तो ये काफ़ी पतला बना है। इसको मैंने बाद में मार्कर से ना हाईलाइट ज़रूर करना है आपने, ताकि वो थिक रहे। बेहतर है कि आप डायरेक्टली ही मार्कर से बटर पेपर पे बना लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो किसी भी कॉपी के पेज पे बना सकते हैं। उस पर बनाने के बाद आपने उसके ऊपर दुपट्टा रखना है और इजीली उसके ऊपर आप ट्रेस कर सकते हो पेंसिल से। अच्छा, दुपट्टे इस तरह से आप स्केच कर लो। अगर स्केचिंग वाला प्रोसेस नहीं करना तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस तरह से मैंने दुपट्टा रख लिया और उसके ऊपर फिर आपने फूल बनाते जाना है। अगर आपसे इनमें से कोई भी काम खुद नहीं होता तो फिर यह कि मैंने फिर बाद में जब मेरा चक्कर लगा ना मार्केट का, दोबारा मैं गई मार्केट, तो वहाँ से मैंने आइडिया ले लिया था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप एक डोरी मिलती है उसके फूल बनाना चाहते हैं ना, तो आप वो भी बनवा सकते हैं। पर यह है कि वो आपका दुपट्टा ऑलमोस्ट 4 to 5 thousand रुपीज़ लेते हैं, उसको वो डोरी के फूल बना देते हैं आपको, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। पर यह है कि सितारे में ज़्यादा शाइन होती है, आप वो करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डोरी वाला वीडियो मैं आपको आगे बता देती हूँ कि वो किस तरह की लुक आती है। पर यह कि मीनवाइल मैं सितारे लगाते हुए आपको प्रोसेस बता देती हूँ। इस तरह से आपको एक हाईलाइट मिल जाएगी कि सितारे किस तरह के लगे हुए हैं। अब बस ये कि आपके पास जब एक पैटर्न बना होगा ना फूल का, ऊपर आपने ईजिली सितारे लगाते रहना है। बेटर रहता है कि अगर आप कोई फ्रेम यूज़ कर लो ना, तो फ्रेम में आपने
पेंसिल से ड्रॉ कर लें बेशक दुपट्टे के ऊपर। उसके बाद बस ये है कि आपका स्केच आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरह का फूल बनाना चाह रहे हो, और आपने उसके ऊपर सितारे लगाते जाना है। आपकी मर्ज़ी, आप सिल्वर थ्रेड यूज़ करोगे तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऑरेंज कर लें, बट मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप सिल्वर वाला यूज़ करो, क्योंकि सिल्वर से ना एक ये होता है कि वो और प्रोमिनेंट हो जाती है लुक, और हाईलाइट कहने मिल जाती है। अगर आप इसके ऊपर छोटा बीड टाइप स्टोन मिलता है जिसको हम मेरे ख्याल से कटदाना भी कहते हैं, आप वो लगा लें और उसके साथ ये वाले सितारे लगाएंगे तो और शाइन डबल हो जाएगी। वैसे ये कि सितारे से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शाइन आ रही है। अगर आप सीक्वेंस वर्क नहीं करना चाह रहे तो आप सरोस्की वर्क कर लो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। दोनों चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। या आपकी मर्ज़ी, आप लेस भी सितारे वाली यूज़ कर सकते हैं। वो ज़रा यह है कि बहुत इजी सीन हो जाएगा। आप किसी को भी कहें कि इसका छापा प्रिंट करें या करवा लें और उसके ऊपर इस तरह के रोजेस बना दें लेस के साथ, वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। इसकी कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह की लुक आ रही है। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी स्टाइलिंग वीडियो भी दिखा देती हूँ। ज्वेलरी देखी थी ना, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। जितनी भी ऑरेंज चीज़ें इस वीडियोज़ में आपको नज़र आ रही है ना, मुझे सारी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। बस मैंने एक जो लिए ना इयरिंग्स वो भी आपको दिखा देती हूँ, और ऑरेंज खुस्सा तो इसके साथ परफेक्ट लुक है। ये वैसे ड्रेस ना आप किसी की शादी पे भी पहन सकते हो, इवन किसी मतलब कि आप माइयों ढोलकी टाइप फंक्शन में इजीली पहन सकते हैं। ये सेमी फॉर्मल टाइप ड्रेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको हैवी भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। बस ये कि दुपट्टे की एम्बेलिशमेंट ज़्यादा हैवी है और इसकी जो कुर्ता वाला वो प्लेन है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक दूसरे को बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और साथ आप इस टाइप के एसेसरीज़ वगैरह पहनोगे तो वो तो आपको पता है एसेसरीज़ की बहुत ज़्यादा गेम होती है। स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है, अच्छी स्टाइलिंग करेंगे तो लुक बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ना मैंने तो कोई भी बैग नहीं लिया। अगर आप कोई बैग कैरी करना चाहते हो तो फिर गोल्डन सिल्वर या फिर कॉपर कलर का क्लचर अच्छा लगता है, या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं जो सेम कलर है ना इसका ऑरेंज, उसका ही पोटली बैग बनवा के उसके ऊपर रोज़ बन जाए तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। जो मशीन एम्ब्रॉयडरी के रोजेज़ में बता रही थी वो इस तरह के होते हैं। ये तो आप गोल्डन गोटी से भी करवा सकते हैं, वो नहीं करवाना तो आपके पास जो तिला थ्रेड वर्क होता है ना, गोल्डन थ्रेड होता है धागा, उसकी ये मशीन से वो कर देते हैं। सारी पतली पतली इसकी वो बनती है पेटल्स और उसके रोज़ बन देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस वर्क बाय योर ओन सेल्फ, तो फिर ये ऑप्शंस आपके पास है कि आप मशीन एम्ब्रॉयडरी की हेल्प लें या फिर अपने टेलर से कहें, जैसे भी आप कर सकते हो। ये बहुत ईजी होती है ड्रेस रिक्रिएशन, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, इसको इतना स्ट्रेस आउट होकर नहीं आपने करना। मैंने ना अपनी वीडियो बनानी थी तो उसके लिए मैं अपनी झुमकियाँ ढूंढ रही थी जो इसके साथ हानिया आमिर ने एस शर्जीना पहनी हुई हैं, सेम उस टाइम की झुमकियाँ मैंने ली थी, इतनी प्यारी कलर की गोल्डन। पर इस टाइम पे इतना मैसअप हुआ था ज्वेलरी का कि कुछ भी मिल ही नहीं था रहा। वैसे जो चीज़ जिस टाइम पे चाहिए होती है वो उस टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं मिलती। खैर शुक्र है फिर मिल गए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतने प्यारे मेटल टाइप, ये बहुत लाइट वेट है, देखने में हैवी लग रहे हैं ना पर ये बहुत लाइट वेट है और इसके साथ सेम बहुत प्यारे लगेंगे। अगर वैसे सिंपल आप झुमकियाँ पहन रहे हो ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करो। जितनी लाइट ज्वेलरी होती है ना उतनी आपके ड्रेस की मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी लुक लगती है, मतलब वो हाईलाइट होती है उसकी, जो उस पर काम है उसका कलर सब कुछ हाईलाइट होता है। कुछ ड्रेसेस होते हैं जिनके साथ ज्वेलरी भी अच्छी लगती है, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। अगर इफ़ यू वांट टू कैरी हैवी तो फिर हैवी ज्वेलरी पहन सकते हैं, अगर आपको लाइट ज्वेलरी पसंद है तो आप उस अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं। सो दिस इज़ द लुक ऑफ दुपट्टा। इस दुपट्टे पे देखें जैसे 3 सितारे लगे हुए हैं, कहीं पे मैंने सिंगल सीक्वेंस लगाया, पर जो असली वाला इसका दुपट्टा है ना उसमें बहुत क्लोजली सितारे का छटा हुआ स्प्रे जो है। आप वैसे भी कर सकते हो पर मुझे जनरली थोड़ा गैप से स्प्रे पसंद है, मैंने इस तरह किया है। वो भी बहुत इजी है, बस ये है कि कलेक्टिवली इकट्ठे इकट्ठे आपने ज़्यादा से सितारे लगा देने हैं। बाकी फूल का पैटर्न बिल्कुल सेम है, इस तरह का फूल उसमें बना हुआ है और ऐसे ही फूल मैंने भी बनाए हैं। दुपट्टे पे ना इतनी प्यारी इसकी शाइन आ रही है सितारे की। गोटी वाले रोजेज़ अच्छे लगते हैं पर मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप सितारे वाला काम करें तो उससे ये कि शाइन बहुत अच्छी आएगी। इसकी जगह सिरोस्की स्टोन्स भी यूज़ हो सकते हैं, उसकी शाइन भी बहुत प्यारी होती है। पर यह है कि अगर आपने ओरिजिनल जैसा ही दुपट्टा बनाना है तो उसमें सितारा यूज़ हुआ है तो हम भी सीक्वेंस ही यूज़ करेंगे। ऑल्टरनेटिव वेज में तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक राइनस्टोन लेस भी मिल जाती है, उसके रोजेज़ तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, ग्लू से लग जाते हैं, उसके बाद आपको स्टिच कर सकते हो। पर यह कि सितारा थोड़ा बड़ा होता है और उसकी प्रॉपर लुक आती है। अच्छा, मैंने अपना जो ड्रेस टेलर को पकड़ाया था ना, उन्होंने मुझसे 1 से 1.5 वीक का टाइम लिया था सीने के लिए, उसमें जिसमें वो सी देते हैं, जितना टाइम वो कहते हैं उस अकॉर्डिंग कर देते हैं स्टिच, और इसकी कंप्लीट लुक कुछ ऐसी लग रही है। आप भी ये कर सकते हो कि अपने टेलर को पिक्चर फॉरवर्ड कर दें कि ये सी दें, अगर आपके टेलर को पिक्चर के अकॉर्डिंग समझ आ जाती है। अगर वो नहीं सी पाते
तो ये है कि थोड़ी बहुत जो इसकी डिटेलिंग है वो आप खुद भी मेंशन करके आ सकते हो, उनको समझा दें कि इस तरह की इसकी ये बनेगी, बीच में सेंटर में इसके फैब्रिक से ही बनेगी। इसकी जगह एक ऑरेंज लाइंस वाली मिलती है, आप वो यूज़ कर सकते हो, पर मैंने सेम फैब्रिक की ही इसकी पाइपिंग करवाई थी। इसके लेसिस को पैटर्न को आप अच्छी तरह फॉलो कर लें। इसके जैसे जैसे कुर्ते में यूज़ होती है ना लेसिस, वो तो हुई है लाइंस में स्ट्रेट। उसके अलावा आर्म्स के नीचे भी देखें बॉक्स बनेंगे, स्लीव्स भी बॉक्स का जो शेप होती है ना वैसे इसके स्लीव्स होंगे और वो थ्रू आउट वैसे ही जाएंगे। और इस तरह आगे भी आप इसके लेस यूज़ कर सकते हैं, पर यह कि अगर आप थ्रू आउट बॉक्स स्लीव्स बनवाएंगे ना तो वो थोड़े से बेल शेप में हो जाएंगे। एग्जैक्टली बेल शेप नहीं आप उसको करेंगे, आप स्ट्रेट उसको खुले बाजू को जाने देंगे तो वो एग्जैक्ट लुक हो जाएगी। अगर आप थोड़ी फिटिंग में चाह रहे हैं तो आगे से थोड़े फिटेड भी बाजू हो सकते हैं। और इसकी जो फर्शी शलवार की मैंने आपको बात बताई थी, आप फर्शी शलवार बना सकते हो, फ्लैपर भी बना सकते हैं। मैंने इसकी फ्लैपर टाइप लुक करवाई है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 फर्शी शलवार हो चुकी हुई हैं, तो पजामा टाइप लुक इसकी एग्जैक्टली सेम जा रही है। जैसे फ्लैपर होता है ना लूज थ्रू आउट, वैसे फिटिंग्स में हम नहीं जा रहे। और मेरे टेलर ने इसको बहुत अच्छा सिया, जैसे मैंने उनको बताया था ना, उन्होंने बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा सी दिया है। इस वीडियो के एंड पे मैं अब इस ड्रेस को पहन के भी आपको दिखा दूंगी और ये ड्रेस कितने की ओरिजिनल प्राइस में है और मैंने कितने में बनाई है, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ड्रेस रिक्रिएशन करने के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये बड़ा मुश्किल टास्क है, हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये कि फ़र्स्ट टाइम करने के लिए ये होता है कि हम क्या पॉसिबल वे में इसको रीज़नेबल प्राइस में बनाएं, क्या क्या कर सकते हैं, तो वो वाला काम तो आपका मैं कर देती हूँ। आप बस सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपके पास नहीं टाइम तो अपने टेलर से कहें कि इस तरह से ये ड्रेस रिक्रिएट हो जाता है, वो आपको कर देगा, इतना इशू तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये वाले ड्रेस के साथ आप सर पे भी दुपट्टा लेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप इसको हाना में की तरह कैरी करना चाहते हैं वैसे भी बहुत डिसेंट लगता है। इसकी हेयर स्टाइलिंग का भी ये सीन है कि आप मिड पार्टीशन भी कर सकते हो बालों की, साइड पार्टीशन भी कर सकते हैं, और अगर गर्मियाँ हो ना तो उसके साथ तो यह है कि आप हाई बन कर लें, वो बहुत डिसेंट लगता है। और सर्दियों में तो यह है कि बाल इजीली खोल सकते हैं। ब्रेड्स भी बहुत अच्छी लगती है, अगर हम फ्लोरल ब्रेड्स करें ना फूल लगा के तो वो भी बहुत प्यारी लुक आती है। इस तरह काफ़ी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी बन जाते हैं और ये ड्रेस आप वेडिंग सीरीज़ में भी अपने ऐड कर सकते हैं। जिस भी फंक्शन में आपको इस ड्रेस को लगता है कि पहना जा सकता है, पहन सकते हो। इस ड्रेस की प्राइस राउंड अबाउट 30,000 रुपीज़ में है और मैंने इस ड्रेस को अंडर 10 के बनाया है और आप भी इसको वैसे फॉलो करके इन बजट बना सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ड्रेस की रिक्रिएशन के साथ, यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो होगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।